Hi students, let's see the MCQs of Delhi and Lucknow region set 3. यहाँ पे आपके मैक्सिमम MCQs तो सेट 1 और 2 के सेम ही थे बट कुछ थोड़े से डिफरेंट थे, तो आइए चलते हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। दिस इज योर डिफरेंट क्वेश्चन, लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। सो हेयर इट इज x-1। जीरो का अगर नेगेटिव साइन रहेगा तो इट विल बी जीरो ओनली, राइट। तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी जीरो ही रहेगी। इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। यहाँ पे जो आपके डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे वो क्या बनेंगे, आपके 0, 1 एंड 1 बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट विच इज √2। तो 0 बाय √2 इज 0, देन 1 बाय √2 एंड हेयर इट इज 1 बाय √2। अब ये ऑप्शन आपको ABCD में से कहीं पे भी नहीं मिल रही है। बट अगर हम आपको एक बात बताएं तो डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्टली इसका नेगेटिव भी होता है। इसका नेगेटिव अगर हो जाएगा तो आंसर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली इसका नेगेटिव भी हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस को बोलते हैं। Second question we have already discussed. The answer is linear function is objective. That's now third question. Again we have seen option C. Fourth option D. Fifth check कर लेते हैं. It is a different one. A is 1, 2, 3. Relation R is defined on this set A. 1, 3. Then let's check it out. क्या इसका reverse 3, 1 present है? Yes, it is there. Then 3, 3, 1, 1, 2, 2, all the three elements are making the pair with itself. So यहाँ पे ये definitely reflexive है, then symmetric भी है और ये वाला transitive भी है। सारे ordered pairs का अगर आप देखो तो ultimately वो transitive भी बन रहा है। So this is your equivalence relation basically, ठीक है। सिक्स्थ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ वी हैव सीन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से ये चेक करते हैं। अगेन A+A ट्रांसपोज आपको क्या गिवन है, 2i के इक्वल। जब आप ट्रांसपोज करोगे फर्स्ट पोजीशन विल नॉट चेंज, तो tan x प्लस tan x बिकम्स 2 tan x। यहाँ से जो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा वो आपको 2 ही मिलेगा। 2 and 2 विल कैंसिल आउट, सो tan x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1। सो x यहाँ से क्या आ रहा है आपका π/4 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ वी हैव ऑलरेडी सीन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, π/4। टेंथ देखते हैं। टेंथ अगेन वी हैव सीन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 11th चेक इट आउट। dy/dx आपको निकालना है। दिस इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन। x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स वाई प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, तो x एज इट इज dy/dx प्लस y as it is derivative of x will be 1. Combine the terms of dy/dx. So dy/dx minus x dy/dx is equal to y minus 1. यहाँ से dy/dx आप कॉमन ले लेंगे, 1 minus x is equal to y minus 1. So here value of dy/dx is coming out to be y minus 1 upon 1 minus x. y minus 1 आपको न्यूमरेटर में यहाँ दिख रहा है बट उसके नीचे तो x minus 1 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे आपको उसका उल्टा दिख रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस वाई अगर मैं इसको बना दूँ तो नीचे भी क्या बन जाएगा, ये x-1 बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 हियर। dx अपॉन sec x प्लस tan x। यहाँ पे इसको चेक करते हैं। sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव तो ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो log sec x प्लस tan x नहीं बनेगा ये। यहाँ से साइन कॉस में चेंज करके देखते हैं। dx अपॉन sec x क्या होता है आपका, 1/cos x प्लस tan x क्या होता है आपका, sin x/cos x। यहाँ से cos x आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा आपका 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ अगर मैं देखूँ डायरेक्टली 1 प्लस साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर आपका प्रेजेंट है, राइट। ऊपर प्रेजेंट है कहाँ पे, यहाँ पे cos x में। तो अल्टीमेटली f'(x अपॉन fx अगर मिलता है तो मुझे आंसर किस फॉर्म में मिलता है, log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 13 वी हैव ऑलरेडी सीन, सी इज द करेक्ट आंसर। 14th डी इज द करेक्ट आंसर। दे आर सेम ओनली। यहाँ से जनरल सॉल्यूशन इसका चेक कर लेते हैं। x² dy इज इक्वल टू -y² dx।
यहाँ से dy अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स स्क्वायर। नेगेटिव साइन आप किसी के भी साथ लगा सकते हो, मैंने यहाँ लगा दिया माइनस के साथ y के साथ, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स है। -1 अपॉन वाई स्क्वायर किसका होता है डेरिवेटिव? 1/y का होता है। नाउ दैट इज इक्वल टू -1/x प्लस c। -1/x को आप शिफ्ट कर दोगे यहाँ पे, -1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू c। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर है, ठीक है। Next 16th we have already seen B is the correct answer, 17th C is the correct answer, 18th C is the correct answer. Assertion reasoning are same from set 1. You can refer to my previous video जहाँ पे set 1 में हम लोगों ने सारे के सारे MCQs in detail डिस्कस किए हुए। 19th का आंसर है B ऑप्शन, दोनों करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे B का आंसर है आपका D ऑप्शन, जहाँ पे assertion आपका क्या है? फॉल्स है। थैंक यू।